हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक शर्मा, आपका स्वागत करता हूं लेट मी टेल यू में। और पहले कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे अपने घरों में, अपने जहाँ भी, अपने दफ्तरों में, जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी 5 चीज़ों की जो कि आपने ज़िंदगी में अपने शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को इस कदर बदल देगी कि जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि एक हफ्ते तक, मैं ज़्यादा आपको समय नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा एक हफ्ते तक बस आप अपनी ज़िंदगी में उतार के देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। कहीं ना कहीं आप भी महसूस कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो इम्पैक्ट करती है आपके लाइफ को, आपके पूरे दिमाग को, आपके पूरे शरीर को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देगी, आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते, आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है इस बारे में। तो मैंने ट्राई किया है, मैंने जाना है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर पर डे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपने शरीर को पानी दे रहे हो, इस जिस तरीके से आप पेड़ को पानी देते हो, आपको उस अपने शरीर को भी उस तरह से पानी देना होगा ताकि वो ग्रो कर सके। हम जानते हैं कि हमारा जो 70% जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है। हमारी जो धरती है वो भी 70 से 80% तक पूरी पानी ही है। तो जो पानी इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो फंक्शन है सारी बॉडी के, वो पूरे पानी से ही पूरे कर रहे हैं। और आप जो है अपने आप को पानी ही नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि दिन के खाली जो है 1 लीटर या आधा लीटर के आसपास पानी पी रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों का जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं कहूँगा कि आपको पानी देना पड़ेगा अपने आप को। आपका मन नहीं होता है, मैं समझता हूँ कि आप जब कई दिनों से, आपको कई सालों से आपकी जो प्रैक्टिस बनी हुई है वो है कि कम पानी पीने की, तो आप ऊँट नहीं हो आपकी थोड़ा सा पानी पिया हो कई दिनों तक चल गए। लेकिन आप वैसे नहीं हो, आपका पानी अंदर स्टोर नहीं होता, वो बाहर निकलता रहता है। और हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत रहती है अपने डेली नीड्स, अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने के लिए। जैसे कि हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है अगर हम पानी नहीं पीते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छी तरीके से काम नहीं करता, हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, जो कि आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स हर साल आ रहे हैं। पिछले जो आप 2020 से लेके आप 2021-22 अब जब देख रहे हो कितने सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, नए नए बार कुछ अलग अलग बीमारियां आ रही है। तो इस टाइम में आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। तो अब मैं आपको बस यही कहूँगा कि पानी पीना शुरू कीजिए। पानी कम से कम जो है आपको 3 लीटर पीना चाहिए दिन का, जो कि एक मिनिमम बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। सुबह एक ऐसा टाइम है जब आपको पानी पीना ही पीना है, आपका मन हो या ना हो। मैं समझता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं आप किसी और की बात छोड़ी, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मेरी पानी पीने की आदत नहीं थी, सुबह सुबह कई बार ऐसा होता जब मैं पानी पीता था, मैं 1 गिलास तो मैं पी ली, चली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी गिलास पीते पीते कई बार ऐसा हुआ कि मेरे जो पानी गया अंदर और उल्टी हो गई मुझसे। लेकिन मैं वहाँ से रुका नहीं, मैंने फिर भी पिया, मैंने धीरे धीरे आदत बनाई और आज मैं सुबह 2 लीटर तक पानी पीता हूँ। तो सुबह अगर 2 लीटर मैं पानी पी सकता हूँ, और उस समय से जब मैं पहले 1 गिलास के बाद दूसरा गिलास भी नहीं पी पाता, तो ये चीज़ मैंने अचीव की है डेली हैबिट बनाने से। तो पानी आप अपने हैबिट में जोड़िए, बहुत ज़रूरी है आपके जो हेल्थ के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आज के टाइम में आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि पानी तो पीना है, क्यों ज़रूरी है मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पानी कब नहीं पीना है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आजकल के जो है ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देता है। आपको पता नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरी ये बात जानना कि आप जैसे आपने खाना खाया, अभी आपने खाना खाया, खाना खाने के आप जस्ट बाद जो पानी पी लेते हो, ये बहुत बुरा है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत बुरा है। क्योंकि जब हमारे पेट में जब कोई खाना जाता है तो वो उसे डाइजेस्टिव फायर जलाती है ताकि वो कहना वो खाना पिघले और जाके फिर वो हमारे जो एक्सक्रीट हो सके बॉडी से। लेकिन अगर आप जो है पानी पी लेते हो तो डाइजेस्टिव फायर को बुझा देती है, कमज़ोर कर देती है। जो खाना सपोज़ 3 या 4 घंटे में पचना था, उससे पचने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग रहे हैं। तो आप समझ रहे हो अपने अपने डाइजेशन को कितना स्लो कर दिया।
आपको पानी कम नहीं पीना, आपको खाने के आधे घंटे पहले, कम से कम आपके खाने के जो है, आपने खाना खाया 2 बजे, तो आपको 1:30 बजे के बाद पानी नहीं पीना है। और आपको जो है 2 बजे आपने खाना खाया और आपके 2:30 बजे के बाद ही आपको पानी पीना है। इस टाइम में आपकी जो डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट होती है जब आप खाना खा रहे हो। आप खाना, आपको जो पचने के लिए ये समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको इस टाइम में आपको पानी नहीं पीना है। दूसरी बात कि आपको दिन ढलने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि आप जैसे दिन ढलेगा, आपका जो है बॉडी स्वेट थोड़ा कम करेगी, क्योंकि देखिए आप घर में रहते हैं मोस्टली, तो इस टाइम बॉडी स्वेट कम कर रही है, पर चीज़ें जो है, मौसम पूरा ठंडा हो रखा है, तो इस टाइम अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो और क्या है, आपको जो पानी बाहर निकलने को उसको वे नहीं मिल रहा है, तो आप जिससे रात में सो रहे हो, आपको आपकी नींद इससे बहुत डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपको बार बार नींद आपको डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि जैसे सूरज डूबे आप पानी थोड़ा कम कर दें, ज़्यादा ना पिएं। आपको सबसे ज़्यादा पानी पीने का जो आइडियल टाइम होता है वो होता है सुबह के टाइम, जब सन आपका एकदम पीक पे हो तब पिएं आप, और एकदम सुबह सुबह जब आप उठते हो तब पिएं। तो ऐसे टाइम में आपको पानी पीना इंपॉर्टेंट है। और जब सूरज ढल जाए उसके बाद पानी आप थोड़ा कम कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा और इसके जितने बेनिफिट्स है ये उसको उल्टा भी कर सकता है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खाना खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो खाना खाने के बाद आपको जो है थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप खाना खाने के बाद पहले पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको इस पिक्चर में दिखा दूंगा, ये होता है पद्मासन। तो पद्मासन में बैठ जाएं, उसके बाद आप उठें, थोड़ी देर वॉक कर लें। आप तुरंत जाके बैठ जाएंगे तो आपको वो भी आपके लिए सही नहीं है। आपको खाने को जो है एडजस्ट होने के लिए प्लेस चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए। जब आप हिलते डुलते हैं तो वो खाना सही जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ से उससे बाहर निकलना है, जहाँ से उससे पचने के लिए आगे की प्रोसेस में जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक करें, ज़्यादा वॉक ना करें। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं अपने तीनों मील के बाद जो है वॉक करता हूँ। मैं अपने ब्रेकफास्ट के बाद वॉक करता हूँ, मैं अपने लंच के बाद वॉक करता हूँ, मैं अपने डिनर के बाद वॉक करता हूँ। तो आप इतना शुरुआत में नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ, ऑब्वियसली ये थोड़ा आसान नहीं होता है, तो लेकिन आप जो है स्टार्ट करें, ज़्यादा वॉक ना करें, थोड़ा थोड़ा। आपने जो ब्रेकफास्ट किया, आप तुरंत बैठे नहीं, आप गए थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया, तो अपने घर में ही आप इधर उधर थोड़ा घूम लीजिए, तुरंत जाके मत बैठिए, वो चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बहुत हेल्प करती है ये चीज़। और इसके बारे में मैं और आगे आपको बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कितनी वॉक करनी चाहिए ताकि आपका जो है वेट भी लॉस हो सके इससे। तो इस बारे में हम आगे बात करें, आगे आने वाले वीडियो में फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन पहले इस बारे में अभी जान लें कि आपको खाना खाने के बाद वॉक करनी क्यों ज़रूरी है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं समझता हूँ वो है कि सोने का समय और उठने का समय, ये आपको फिक्स करके रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते। ये भाई आपकी जो एंटायर जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है ना, आपके सोने और उठने पर डिपेंड करती है। आपका जो बॉडी का पूरा फ्लो है, पूरी बॉडी का जो वर्क है, वो पूरी चीज़ उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। आप डिफरेंट टाइमिंग्स में सो रहे हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स में उठ रहे हैं, तो आपके बाउल मूवमेंट्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी बाउल मूवमेंट्स का मतलब है कि आप जब कुछ खा रहे हैं, आपका पेट उससे पचा रहा है, फिर वहाँ से वो इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। अब अलग अलग टाइमिंग में उठ के आप देखिए कि आपका जो है, आपको जो प्रेशर आता है उठने के बाद वो नहीं आएगा। तो उस चीज़ का अगर आपको ध्यान में रखना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक टाइम में सोइए, एक ही टाइम में उठिए। मैक्स टू मैक्स आधा घंटा का फ़र्क रखिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 घंटा। लेकिन आप ट्राई करें कि आप उस रूटीन को ही स्टिक करें। कि बहुत बार ऐसे मैं कहता हूँ आप बाहर जाते हैं कहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके वापस आप उस रूटीन में आ जाएं। क्योंकि आप जितना लंबा गैप देंगे, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो साइकिल है, आपकी कहते हैं बॉडी क्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्बेंस होगी। और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लगभग 6 से 7 घंटे नींद लेनी चाहिए। 6 घंटा तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 7 घंटे आप ले सकते हैं। 7 घंटे एक मैं क्राइटेरिया समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लेना, आप 6 से 7 घंटे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को इस तरह बना लेते हैं, कुछ 4 से 5 घंटे में भी उतना रिफ़्रेश हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जब तक आप उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर लेते कि आप कैसे अपने आप को 4 से 5 घंटे सोकर भी फ्रेश रख पाते हैं, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप
अपनी नींद डिस्टर्ब ना करें। आप 7 घंटे में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप 7 घंटे सो सकते हो। 7 घंटे आप इतना सो लोगे तो आपकी जो बॉडी है एक तरीके से वापस रिकवर हो जाएगी। उसका जो आप पूरे दिन में आपने जो भी उसको खटाया है, उसको पूरा जो एक्सरसाइज की है, जो मेहनत की है, जो खाया है, जो पिया है, उससे पूरा बॉडी को जो है रिपेयर करने में उसको पूरा टाइम मिल जाएगा। पांचवी चीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है एक्सरसाइज डेली। चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, लेकिन करो, थोड़ा तो करो। ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में आप देखो फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए जो वर्ल्ड है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूविंग वर्ल्ड है। आपको इसके साथ अगर अपने आप को रखना है, आपको अपने आप को कंपटीशन में रखना है, तो आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऑब्वियसली इस वर्ल्ड में आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको फिट रहना ज़रूरी है। ना सिर्फ मेंटली, आपको फिजिकली भी फिट रहना है। और आपका वो जो फिजिकल फिटनेस है वही डिसाइड करेगा कि आपकी मेंटल फिटनेस कितनी ज़्यादा है। क्योंकि आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आप खुद नोटिस करो। आप एक हफ्ते, एक बार, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको जितनी हैबिट्स बताई आप खाली एक हफ्ते के लिए फॉलो करके देखो, आपको खुद फ़र्क समझ में आएगा कि कितना चेंजेस आए हैं लाइफ में। आप खुद अपने जो बॉडी के एनर्जी पे आप देखोगे कि बहुत जो फ़र्क, मेजर फ़र्क, आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता है इन सब चीज़ों से। और मैं ये कहूँगा कि आपको पहले दिन में काफ़ी अलग आप महसूस होने लगेगा। अगर एक हफ्ते आपने कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे अपने अंदर। ना सिर्फ आपको फिजिकल वे में आपको दिखेंगे, आपको जो मेंटल वे में भी काफ़ी डिफरेंस दिखेंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आप डिसीजन मेकिंग फास्ट कर सकते हो। और आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो दिमाग है उस पर ना एक अलग टाइप का जो बोझ ना रहे और वो इजी आराम से सोच सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। 5 हैबिट्स जो मैंने आपको बताई है, ये अगर आपने फॉलो कर ली तो मैं आपको कहूँगा कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। आप बहुत जल्द कुछ और बनने वाले हो जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। तो अगर आप ये पहले से ही अपने हैबिट, ये सारी चीज़ें आपके हैबिट में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन कौन सी हैबिट इन पाँचों में से है जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। और ये भी बताएं कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप फॉलो करने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा यार, आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि और क्या चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। अभी भी मैंने स्टार्ट किया और मैंने एक थोड़ा चैलेंज लिया है अपने लिए कि मैं लगातार वीडियो अपलोड करूँगा और बिना ब्रेक के। लेट्स सी मैं कब तक कर पाता हूँ। जब तक पॉसिबल होगा मैं करूँगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। साथ ही साथ मुझे उस बात का भी ध्यान रखना है कि मेरे जो कॉलेज है वहाँ पे भी मेरे काम चलते रहते हैं, तो मेरे को वहाँ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं इस चीज़ का मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट डालने वाला हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो जो है अपलोड कर सकूँ। अभी 3 दिन तो हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, जो आज तीसरा दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ अपने लिए नया स्टार्ट किया है, कुछ नया सोचा है। तो बस यही चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें, और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज टाइप करते रहिए। और इसी के साथ अलविदा।